नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80,000 प्लस पीडीएस डीलर हैं और 80,000 पीडीएस डीलरों से उनका पुराना डिटेल मांगा जा रहा है कि आपकी दुकान कब से है, आपका दुकान कोड क्या है, आपकी दुकान किस नाम से है और किस सन से चल रहा है। ये सारा डिटेल विभाग मांग रही है। अब क्यों मांग रही है, पूरे 80,000 पीडीएस डीलरों के समझ में नहीं आ रहा है। और एक मजे की बात ये बता दूं कि किसी भी ऊपर के अधिकारी को ये नहीं पता है कि ये क्यों मांगा जा रहा है। एग्जैक्ट जानकारी किसी को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विभाग को भी कोई शासनादेश नहीं दिया गया है कि इस कारण से मांगा जा रहा है। विभाग में भी एक फॉर्मेट भेज दिया गया है कि नाम, कोटेदार का मोबाइल नंबर, कोटेदार का उम्र, कोटेदार का पूरा डिटेल मतलब उसमें मांगा गया है और एक लास्ट में औसत उम्र बनाने का ऑप्शन दिया गया है। विभाग भी अपना काम पूरा कर रहा है कि उसमें सारा डिटेल भरने के बाद से एक औसत उम्र निकाल करके दे दिया गया है। किसको? ऊपर के अधिकारी को। अब ऊपर के अधिकारी क्या करेंगे उसका ये जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन लोग दो तरह का कयास लगा रहे हैं, दो तरह का अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पहला पॉइंट कि क्या हो सकता है। एक तो पहला कि कुछ साल पहले हरियाणा में भी ऐसे ही एक फॉर्मेट आया था और फॉर्मेट आने के बाद से जब भर के गया तो वहां पे एक औसत उम्र निकाल दिया गया कि 60 साल में पीडीएस डीलर को रिटायर कर देना है। तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही किया जाए कि जो भी पीडीएस डीलर 60 साल के हो जाएंगे उन लोगों को अब हटा दिया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है कि 60 साल की उम्र में उनको रिटायर कर दिया जाता है। आंगनबाड़ी में भी पहले ताउम्र था, लेकिन वहां पे भी अब 60 साल में रिटायर कर दिया जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट इसीलिए डाटा इकट्ठा कर रही है। अब हो सकता है कि जितने भी 60 साल से ऊपर के कोटेदार हैं उन लोगों को हटा दिया जाए। और एक दूसरा उम्मीद लोग लगा रहे हैं, जो भी पीडीएस डीलर हैं, कि नहीं, जो भी लोग हैं वो रहेंगे। कहीं हो सकता है कि 60 साल से ऊपर वाले को कुछ पेंशन देने के बारे में सरकार सोच रही है। तो मैं बता दूं दोस्त, मेरा जहां तक अनुमान है और मेरा जहां तक अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है और आज तक के हिस्ट्री में कमीशन पे कोई पेंशन नहीं मिला है। पेंशन मिलने वाली तो बात दूर की है, उसके लिए 7 जन्म कहीं लेना पड़े तो वो बात की बात है, उसके बारे में तो सोच भी मत कीजिए आप। मेरा ऐसा मानना है कि 60 साल के उम्र के लोगों को हटाने की तैयारी सरकार की हो रही हो, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि एक एवरेज उम्र निकाल करके देना विभाग का, ऊपर के लोग क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ है, मैं हरियाणा के बेस पे बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब जो भी लोग 60 साल से ऊपर के हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो हट जाऊंगा, लेकिन सरकार को यहाँ पे जो लोग हैं उनको रहने दे। अब जो नियुक्ति हो उन पे लागू करना चाहिए कि 60 साल के उम्र के बाद उनको हटा दिया जाएगा। जो पुराने लोग हैं उनको एज इट इज रहने देना चाहिए। जो नया नियुक्ति होगा उनका 60 साल तक ही वैलिड रहे, उसके बाद से उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पुराने कोटदार हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, उनके दिमाग में ये नहीं है कि हमारा कोटा खत्म हो जाएगा, हम 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। और वो लोग अपना जीवन इसी में गुजार दिए, तो अब कहां जाएंगे बुढ़ापा? कोई रास्ता है क्या? नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं है तो ये गवर्नमेंट को काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी अभी हैं उनको ऐसे रहने दे और जो नया नियुक्ति हो उसको हटाना चाहिए 60 साल के बाद से। मेरा तो यही अनुमान है। बाकी आप लोगों का क्या अनुमान है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या कयास लगा रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि कहीं हटा दे सरकार, ऐसा हो सकता है कि एक एवरेज औसत उम्र निकाल करके वही उम्र सीमा
तय कर दे कि हाँ यार 55 साल पे हम कोटेदारों को रिटायर कर देंगे या 60 साल पे रिटायर कर देंगे। लेकिन जो अगर ऐसा हुआ तो बवाल का कारण है और पूरे 80,000 पीडीएस डीलर सड़क पे उतर जाएंगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग हो गए हैं ना, उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं है। वो सरकार उनके आगे से भोजन छीनने का काम करेगी जो अगर ऐसा कर रही है तो। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो लोग पुराने हैं वो लोग रहेंगे ऐसे ही, और जो लोग भी नए नियुक्त होंगे उन लोगों के लिए 60 साल का नियम गवर्नमेंट लगा सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आंगनबाड़ी में भी ऐसा हुआ है। आंगनबाड़ी में तो ऐसा हो गया है कि जो भी 60 साल के पुराने लोग हों या नए हों, सभी लोग 60 साल के बाद से रिटायर हो जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, सभी लोग एक उम्मीद ही लगा रहे हैं। अब क्या होगा कौन जानता है, ऊपर वाले जाने और हमारे योगी जी महाराज जाने, बाकी उनके अधिकारी लोग जाने कि क्या होने वाला है। कोटेदार अभी भी डार्क में है और कोटेदार को पता नहीं है, लेकिन मांगा गया है तो कोटेदार तो भाई विवश है देने के लिए, तो वो दे दिया अपना पूरा डिटेल, कोई बात नहीं है। तो चले दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नया है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।